Hello everyone. So today's new topic is simple properties of order of an element. We have already studied about order of an element कि ये होता क्या है. Order of an element क्या होता है? If we have a group G is equals to 1 minus 1 iota and minus iota with binary operation multiplication. So हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? हमें सिर्फ एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो. फॉर एग्जांपल 1 की पावर 1 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, जिसके लिए 1 की पावर 1 करते हैं हमारे पास डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाता है. सो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली -1 की कितनी पावर रखी जाए कि आंसर आपके पास बनाए 2. ऑब्वियसली -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1. सो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2. सिमिलरली order of iota is equals to 4 and order of minus iota is also 4. Okay, now simple properties of order of an element. Let's start. First is order of identity element is always 1. This is most important thing. किसी भी ग्रुप के लिए फॉर एग्जाम्पल g is equals to 1 -1 iota minus iota. So डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1. तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, लाइक दिस. अगर इसी तरह से हमारे पास अगर प्लस होता तो फॉर एग्जांपल 0 1 एंड 2 +3 के लिए. राइट, सो 0 raised to power 1 इज इक्वल्स टू 0. सिंपल. सो 0 का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा 1 होगा. 1 एंड 2 का ऑर्डर मे बी डिफरेंट. राइट, next is order of any element is equals to order of inverse of that element. किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वलेंट होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस ग्रुप दैट 1 is the inverse of itself because it's an identity element. Next -1 is an inverse of -1. आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है. वी नो दैट. ऑलराइट, सो किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है. लेट्स सी, -1 का ऑर्डर 2 है तो इसका इन्वर्स -1 है तो उसका ऑर्डर भी 2 ही है. बोथ आर इक्वल. लेट्स टेक आयोटा एंड माइनस आयोटा. आयोटा का ऑर्डर कितना है? 4 एंड माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना है? वो भी 4 है. और आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं. सो वी कैन से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वलेंट ही होगा. नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ए बिलोंग्स टू जी. जी का कोई एलिमेंट हमने लिया ए, तो ए का ऑर्डर हमेशा या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा ग्रुप जी के ऑर्डर की. फॉर एग्जाम्पल दिस वी हैव ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज जी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. सो जी का ऑर्डर हो गया 4. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ 1 -1 आइटम माइनस आइटम. वी गॉट 1 2 4 एंड 4. किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी इस 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता. या तो इसके इक्वलेंट होगा या इससे हमेशा कम होगा. लाइक 1 2 इससे कम है एंड 4 4 इसके इक्वलेंट है. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट इज if the order of any integral power of an element of a group can never exceed the order of the element. किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और इसकी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? दैट इंटीग्रल पावर का ऑर्डर हमेशा लेस देन होता है या फिर इक्वल हो सकता है इसके ऑर्डर की. फॉर एग्जाम्पल विल टेक द सेम एग्जाम्पल. 1 -1 can be written as iota square. Iota can be written as iota and minus iota can be written as iota raised to power 3. okay, and 1 को हम लिख देते हैं iota raised to power 4. लिख सकते हैं iota raised to power 4 1. ये हो गया माइनस आइटा, ये आइटा एंड ये आइटा स्क्वायर. ओके, नाउ
order of iota square and order of iota, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा इसके अकॉर्डिंग कि आयटा का ऑर्डर आयटा के किसी इंटीग्रल पावर से हमेशा कम या इक्वलेंट होगा। अब इसे आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ आयटा स्क्वायर का ऑर्डर क्या है? आयटा स्क्वायर मीन्स ऑर्डर ऑफ -1 is less than equals to order of iota. Order of iota is equals to 4 is less than or greater than or equals to order of -1. -1 का ऑर्डर कितना है? 2. So 2 is less than 4. That's it. Alright. Similarly, you can prove for many examples. Next, if order of A denotes the order of A in group G, then order of XA X inverse is equals to order of A, where X is also belongs to in G. We take two elements of G, एक तो हमने लिया A और ये दूसरा एलिमेंट लिया X, तो किस उस X मल्टीप्लाई बाय A एंड मल्टीप्लाई बाय X इनवर्स, इसका ऑर्डर हमेशा ए के ऑर्डर के इक्वलेंट ही होता है। इसे आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, ऑलराइट, बीएससी की बुक्स में। ऑलराइट, सो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम का, इस कॉलरी का यूज़ करते हैं, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स ए रेज टू पावर एन एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ऑलराइट, इसे आप सिंपल याद रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक आइटा एन -1. सो ऑर्डर ऑफ आइटा एन -1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ -1 एंड आइटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ऑलराइट, so this is also equals to order of minus iota and this is also equals to order of minus iota. So both are equivalent to each other. One more important note is if G is equals to 0, 1, 2, 3 up to m minus 1, where binary operation is modulo m for plus. Alright, be a group if ये group है मान लिया हमने। Okay, now एक हमने एलिमेंट लिया if r belongs to G and r not equal to 0, then inverse of this r is equals to m minus r. ये inverse find out करने के लिए बहुत easy trick है। This is, you can say this is a trick, simple. 0 plus minus 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 plus m is your binary operation. Alright, so किसी भी एलिमेंट का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो आपको ऑपरेशन टेबल वगैरह से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंप्लीफाई और यू कैन सिंपली remember this, the inverse of r is m minus r. For example, G is equals to 0, 1, 2, 3 up to 6 and plus 7 is your binary operation. Alright, so 0 is the identity element for plus, so this is your identity element. इसके इन्वर्स की बात हम नहीं करते बिकॉज इसका इन्वर्स खुद ही होगा, बिकॉज 0 plus 0 is equal. So let's see, the inverse of r is m minus r. So first element is 1, so 1 का इन्वर्स कौन होगा? m minus r, m is equals to 7, so 7 minus 1 6, तो 1 का इन्वर्स हो गया 6. 2 का इन्वर्स 7 minus 2 5, so 2 का इन्वर्स हो गया 5. 3 का इन्वर्स 7 minus 3 4, so similarly 4 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 2, 6 का इन्वर्स 1. So we can simplify or find out the inverse of corresponding elements. Okay, thank you very much. If you like the video, keep share and subscribe Mathsweb.